एक छोटी घटना और, जो अष्टावक्र के जीवन से संबंधित नहीं, रामकृष्ण और विवेकानंद के जीवन से संबंधित है, लेकिन अष्टावक्र से उसका जोड़ है। फिर हम सूत्रों में प्रवेश करें। विवेकानंद रामकृष्ण के पास आए तब उनका नाम नरेंद्रनाथ था। विवेकानंद तो बाद में रामकृष्ण ने उनको पुकारा। जब आए रामकृष्ण के पास तो अति विवादी थे, नास्तिक थे, तर्कवादी थे, हर चीज के लिए प्रमाण चाहते थे। कुछ चीजें हैं जिनके लिए कोई प्रमाण नहीं, मजबूरी है। परमात्मा के लिए कोई प्रमाण नहीं है और प्रमाण नहीं, प्रेम के लिए कोई प्रमाण नहीं है और प्रमाण नहीं, सौंदर्य के लिए कोई प्रमाण नहीं है और प्रमाण नहीं है। अगर मैं कहूं देखो ये खजूरेना के वृक्ष कैसे सुंदर, और तुम कहो हमें तो कोई सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ता, वृक्ष जैसे वृक्ष, सिद्ध करें मुश्किल हो जाएगी। कैसे सिद्ध करें कि सुंदर है? सुंदर होने के लिए सौंदर्य की परख चाहिए और तो कोई उपाय नहीं, आंख चाहिए और तो कोई उपाय नहीं। कहते हैं मजनू ने कहा कि लैला को जानना हो तो मजनू की आंख चाहिए। ठीक कहा, लैला को देखने का और कोई उपाय ही नहीं। मजनू को बुलाया था उसके गांव के राजा ने और कहा था तू पागल है, मैं तेरी लैला को जानता हूं, साधारण सी लड़की है, काली कलूटी, कुछ खास नहीं, तुझ पे मुझे दया आती। ये मेरे राजमहल की 12 लड़कियां खड़ी, ये इस देश की सुंदरतम स्त्रियां, इनमें से तू कोई भी चुन ले, ये तुझे रोते देख के मेरा भी प्राण रोता है। उसने देखा और उसने कहा इनमें तो लैला कोई भी नहीं, ये तो लैला के मुकाबले तो दूर, उसके चरण की धूल भी नहीं। सम्राट कहने लगा मजनू तू पागल है। मजनू ने कहा यह हो सकता है, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए। ठीक कहा मजनू ने। अगर वृक्षों के सौंदर्य को देखना हो तो कला की आंख चाहिए और कोई प्रमाण नहीं। अगर किसी के प्रेम को पहचानना हो तो प्रेमी का हृदय चाहिए और कोई प्रमाण नहीं। और परमात्मा तो इस जगत के सारे सौंदर्य और सारे प्रेम और सारे सत्य का इकट्ठा नाम है। उसके लिए तो ऐसा निर्विकार चित्त चाहिए, ऐसा साक्षी भाव चाहिए जहां कोई शब्द न रह जाए, कोई विचार न रह जाए, कोई तरंग ना उठे, वहां कोई धूल न रह जाए, मन की और चित्त का दर्पण परिपूर्ण शुद्ध हो। प्रमाण कहां? रामकृष्ण से विवेकानंद ने कहा प्रमाण चाहिए। है परमात्मा तो प्रमाण थे। और विवेकानंद को देखा रामकृष्ण ने। बड़ी थी संभावना इस युवक की, बड़ी थी यात्रा इसके भविष्य की, बहुत कुछ होने को पड़ा था इसके भीतर, बड़ा खजाना था, उससे ये अपरिचित है। रामकृष्ण ने देखा इस युवक के पिछले जन्मों में, झांका, ये बड़ी संपदा, बड़े पुण्य की संपदा लेकर आ रहा है। ये ऐसे ही तर्क में दबा न रह जाए। कराह उठा होगा पीड़ा और करुणा से रामकृष्ण का हृदय। उन्होंने कहा छोड़, प्रमाण वगैरह बाद में सोच लेंगे, मैं जरा बूढ़ा हुआ, मुझे पढ़ने में अड़चन होती, तू अभी जवान, तेरी आंख अभी तेज, ये किताब पढ़ी, इसे तू पढ़। वो थी अष्टावक्र गीता, जरा मुझे सुनाते। कहते हैं विवेकानंद को इसमें तो कुछ अड़चन न मालूम पड़ी, यह आदमी कुछ ऐसी तो कोई खास बात नहीं मांग रहा है। 2-4 सूत्र पढ़े और एक घबराहट और रोआ रोआ कपने लगा। और विवेकानंद ने कहा मुझसे नहीं पढ़ा जाता। रामकृष्ण ने कहा पढ़ भी, इसमें हर्ज क्या है, तेरा क्या बिगाड़ लेगी ये किताब, तू जवान है अभी, तेरी आंख अभी ताजी, और मैं बूढ़ा हुआ, मुझे पढ़ने में दिक्कत होती, और ये किताब मुझे पढ़नी तो तू पढ़ के सुना दे। कहते हैं उस किताब को सुनाते सुनाते ही विवेकानंद डूब गए। रामकृष्ण ने देखा इस व्यक्ति के भीतर बड़ी संभावना है, बड़ी शुद्ध संभावना है, जैसी एक बोधिसत्व की होती, जो कभी न कभी बुद्ध होना जिसका निर्णीत है, आज नहीं कल भटके कितना ही, बुद्धत्व जिसके पास चला आ रहा है।
क्यों अष्टावक्र की गीता रामकृष्ण ने कही कि तू पढ़ के मुझे सुना दे? क्योंकि इससे ज्यादा शुद्धतम वक्तव्य और कोई नहीं। ये शब्द भी अगर तुम्हारे भीतर पहुंच जाएं तो तुम्हारी सोई हुई आत्मा को जगाने लगेंगे। ये शब्द तुम्हें तरंगायित करेंगे, ये शब्द तुम्हें आह्लादित करेंगे, ये शब्द तुम्हें झकझोरेंगे। इन शब्दों के साथ क्रांति घटित हो सकती। अष्टावक्र की गीता को मैंने यूं ही नहीं चुना है, और जल्दी नहीं चुना, बहुत देर करके चुना है, सोच विचार के। दिन थे जब मैं कृष्ण की गीता पर बोला, क्योंकि भीड़ भाड़ मेरे पास थी। भीड़ भाड़ के लिए अष्टावक्र गीता का कोई अर्थ न था। बड़ी चेष्टा करके भीड़ भाड़ से छुटकारा पाया है। अब तो थोड़े से विवेकानंद यहां हैं, अब तो उनसे बात करनी है जिनकी बड़ी संभावना है। उन थोड़े से लोगों के साथ मेहनत करनी है जिनके साथ मेहनत का परिणाम हो सकता है। अब हीरे तराशने, कंकड़ पत्थरों पर यह छेनी खराब नहीं करनी, इसलिए चुनी है अष्टावक्र की गीता। तुम तैयार हुए हो इसलिए चुनी।